हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं 5,000 पुरुषों को खिलाना। तो देखते हैं इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 14 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो अगर आप में से कोई नया ज्वाइन हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5,000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाना को दो। उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेले को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों को लगभग दे। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से 5,000 पुरुषों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया था। बस हमें भी अपने अंदर एक विश्वास लेके आना, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, हमें विश्वास करना है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे साथ है और हमें उन्हीं की तरफ सिर्फ आस लगानी है और विश्वास करना है कि वो जल्द से जल्द हमारी दुआ को कबूल करेंगे। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 करना चाहता हूँ परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता, जो हमने पढ़ा है। हे पिता, हम जानते हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पाप करते हैं पिता, लेकिन जब आपके वचन की या दुआ की बारी आती है तो हम ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द हम इसको ख़त्म कर दें पिता। एक समय भी दुआ करना पिता हम पे भारी होता है। दुआ में बैठते ज़रूर हैं, बाइबल पढ़ते ज़रूर है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और लगा रहता है पिता। हम चर्च जाते ज़रूर हैं, लेकिन पिता बहुत से लोग जाते हैं कि लड़कियों को देखेंगे, या बहुत से लोग जाते हैं कि हम बाहर खड़े होंगे, या बहुत से लोग जाते हैं कि अगर 9 बजे का चर्च है तो 11 बजे पिता पहुंच रहे हैं, सिर्फ जब चर्च ख़त्म होने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले। हे परमेश्वर, हम पापियों को क्षमा कर दे पिता। हे पिता, मैं विनती करता हूँ अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए, उन लोगों के लिए विशेष करके जो पिता डेली मेरी वीडियोस को देखते हैं पिता, आपको पिता टाइम देते हैं परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ पिता उनके घरों के लिए पिता, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको आशीष दें पिता। उनके घर में जो भी दिक्कतें हैं पिता, उनके माँ बाप को या उनके परिवार में या उनके फाइनेंशियली दिक्कतें पिता, हे पिता आप उनको छू और चंगा करें पिता। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, दारू की या नशे की पिता, हे पिता उन लोगों पे भी अपना साया भरा हाथ रख परमेश्वर। हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने आप से खुद को बदल पाएंगे पिता। हम एक इंसान है पिता, हम जानते हैं पिता कि आप जब तक हमारे ऊपर अपना साया भरा हाथ नहीं रखेंगे पिता, हम नहीं बदल पाएंगे। और हमें भरोसा है पिता कि आप हमें बदलेंगे पिता। मैं विनती करता हूं परमेश्वर, जो लोग भी पिता गलत कामों में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं पिता, आपसे दुआ कर रहे हैं पिता, आपके पास तो आना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर आ नहीं पा रहे, शैतान उनको आने नहीं दे रहा। हे पिता, आप उनके सरों पे अपना साया भरा हाथ रखें, माफ़ कर दें पिता उन लोगों को एक बार, और उनको दोबारा से एक मौका दें पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि गलतियों की माफ़ी इसी दुनिया में है पिता। अगर मर के पिता आत्मा आपके पास पहुंची तो उसके बाद कोई माफ़ी नहीं पिता। हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ
अपने लिए और अपने जैसे लाखों लोगों के लिए पिता, क्या आप हम लोगों पे अपना साया भरा हाथ रखिए। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। परमेश्वर, उन लोगों की आप सहायता मदद करें पिता। आपने हमें लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा रखा है, पहनने को कपड़ा दिया, सर छुपाने के लिए छत दी है, खाने के लिए खाना दिया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने जितना दिया, जो दिया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हे पिता, सारी गलतियाँ, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूँ पिता। अब क्या मांगू, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।